आप आईसीएसई एंड आईएससी 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर डिफरेंट सब्जेक्ट पर परेशान हैं कि उनके परफॉर्मेंस कैसे होंगे, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन कम और बेस उसी पैटर्न पर हो रहे हैं। जिन स्कूलों में वे स्कूल के लेवल के बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहे हैं आईसीएसई एंड आईएससी के कंसर्न पर मैं बता रहा हूं, तो उसकी कोई बात नहीं है। ऐसे स्टूडेंट को तो बाद में अलर्ट होना पड़ेगा। लेकिन जिन स्कूलों में स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो रहा है, ऐसे स्टूडेंट के वरी लेवल को लेकर सीआईएससी ने कई सारी बातें कही हैं और उन्होंने पहले भी जानकारियां दे दी थी। मैं आपको एक के बाद एक 4 ऐसी बातें बताऊंगा। पहली बात कि स्टूडेंट को स्टैंडर्ड सीआईएससी फॉर्मेट पर वर्क करना होगा। स्पष्ट सी बातें हैं कि स्टूडेंट चाहे आप स्कूल के जो टीचर बता रहे हो या आपके डिफरेंट कोचिंग के टीचर बता रहे हो, ऑनलाइन आपकी जानकारी मिल रही हो, लेकिन सीआईएससी कंसाइज सिलेबस के हिसाब से ही अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेगा। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को लेकर भी उसने यही बातें कही थी। तो जिन स्कूलों ने फॉलो किया है उनके स्टूडेंट तो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं स्टूडेंट के तो परफॉर्मेंस बोर्ड एग्जामिनेशन में भी बेहतर आते हैं। और यहाँ पर इस चैनल का मकसद है कि सभी स्टूडेंट के मार्क्स स्टैंडर्ड सीआईएससी के पैटर्न के हिसाब से हो। इसलिए तो मैं आपको बार बार अलर्ट कराऊं कि आईसीएसई एंड आईएससी के बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर आपके सब्जेक्ट जैसे साइंस सब्जेक्ट, तो साइंस स्ट्रीम हो गया आईसीएसई क्लास 10 के लिए, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो वहाँ पर स्टूडेंट के लिए मैथ में 30 मिनट्स बढ़ा दिया गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में क्वेश्चन को पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड और स्टूडेंट के जो टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब्ड है, हेल्प बुक में नहीं कर रहा, उसके हिसाब से फोकस्ड कर दिए गए हैं। क्वेश्चन आपके इसी तरह से पूछे जाएंगे कि स्टूडेंट को उन्हें रिलैक्स फील होगा। यहाँ पर नए जो सैंपल पेपर को आप देखते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री में, मैथ को लेकर तो मैं बहुत बार वीडियो बना के बता चुका हूँ और भी आगे बताऊंगा। फिजिक्स में या केमिस्ट्री में मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट के लिए एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस या फिगर और ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस को एज इट इज डालने की बात कहता है कि आप बुक से उठा लो और उसको डाल देना है, यानी इसी तरह की तैयारी करवानी है। इसमें ज़्यादा कुछ फेरोबदल नहीं करने हैं। फिर यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिडक्शन इक्वेशंस को लेकर या केमिकल प्रोसेस को लेकर या डिफरेंसेज को लेकर, उसमें कहा गया है कि टू द पॉइंट जो क्वेश्चंस होंगे उन्हीं को डील आउट किया जाएगा। ज़्यादा उथल पुथल वाले क्वेश्चंस को डील आउट नहीं किया जाएगा। और इस बात को लेकर स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ ले कि बुक के डायरेक्ट क्वेश्चंस ही रहेंगे और जब ये डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे तो एग्जाम को आसान बनाने की भरसक पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ पर जब हम इस सैंपल पेपर को देखते हैं तो स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप और जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं इनमें बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रखा गया। यानी कि एक स्टूडेंट अगर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डायरेक्ट पढ़ लेते हैं दैट इज गुड उनके लिए। फिजिक्स में भी आप देख लीजिए कि इनके क्वेश्चनों को टू द पॉइंट और एक्टिविटी बेस्ड प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस को ज़्यादा रखने की कोशिश की गई। यानी कि जिन स्कूलों में प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं और एक्टिविटी बेस्ड प्रैक्टिकल होते हैं क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए वहाँ पर कुछ चेंजेज है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे। इसके बाद ये समझ में आने वाली बात है। एक और चीज़ मैंने नोटिस किया था यहाँ पर, जो उन्होंने बताया था, एक टीचर ने हमें बताया था, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो आप सैंपल पेपर स्पेसिमेन देखते हैं तो एज इट इज इसको कॉपी करने की बात करता है। आईएससी में ये कहा गया है कि स्टूडेंट को उनके जो क्लास टेक्स्ट बुक है और उसके जो सिलेबस है उस हिसाब से क्वेश्चंस को इजी रखने का प्रयास किया जाएगा। क्वेश्चंस को डिफिकल्ट रखना यानी एग्जामिनेशन को कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रयास यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखिए यदि आपका वीडियो उपयोगी लगा हो तो।